दिव्या, यहाँ पे क्या कर रही है? तुम्हें अगर डाउट है ना तो अभी मर के दिखा देता हूँ तुम्हें। फिर पछताती रहना पूरी लाइफ। देखना गिल्ट में रहना पड़ेगा तुम्हें। स्टीवन प्लीज ये ड्रामा बंद करो। पहले कहो तुम मुझसे प्यार करती, मैंने कब कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करती? लेकिन शादी नहीं करना चाहती मुझसे, है ना? तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझोगे स्टीवन। पहले बताओ क्यों क्यों शादी नहीं करना चाहती? क्या प्रॉब्लम क्या है? पापा कभी राजी नहीं होंगे स्टीवन। तो तुम मुझे एक मौका दे दो, मैं पापा से बात करता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं तो पापा को बता भी नहीं सकती कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। मतलब एक चांस भी नहीं ले सकती मेरे लिए? सिर्फ तुम्हारे कहने पर। लेकिन अगर पापा कन्विंस नहीं हुए तो तुम्हें ये ड्रामा बंद करना पड़ेगा और हमें अलग होना पड़ेगा। सर, श्रुति की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से रेप कंफर्म है। स्ट्रैंगुलेशन के बाद रेप, उसके बाद उसको बेरहमी से फांसी दी गई। टाइम ऑफ डेथ रात को 1 बजे से 4 बजे के बीच। संजीव का कुछ पता चला? नहीं सर, कुछ पता नहीं चला। उसका फ़ोन ट्रैकिंग पे डाला है। उसके नेबर्स ने बताया कि वो वाकई में हर महीने के लास्ट गुरुवार को शिरडी जाता है और उस दिन उसका फ़ोन बंद ही रहता है। ऐसी भी क्या पूजा पाठ करता होगा कि पूरा दिन फोन बंद रखता है? शिरडी में संजीव के बारे में इंक्वायरी करो। और रेस्टोरेंट में जो वर्कर्स हैं उनके बारे में कुछ पता चला? जी सर, होटल में टोटल 3 स्टाफ है। ये सुकुमार शेफ है और इसके साथ 2 वेटर्स हैं, लेकिन तीनों की कुंडली क्लीन है। रेस्टोरेंट अब भी श्रुति का नाम है सर, मैंने चेक किया। और ये राजेश शेट्टी कोविड से पहले संजीव के रेस्टोरेंट को खरीद के उसके बिजनेस को टेक ओवर करना चाहता था और संजीव ने पहले भी उसे रेस्टोरेंट बेचने से मना किया था। लेकिन इस बार श्रुति की संजीव के साथ शादी करवाकर रेस्टोरेंट श्रुति के नाम पे करवा ली। कहीं ऐसा तो नहीं है कि श्रुति की शादी संजीव के साथ करवाकर ये कोई गेम प्लान किया गया? इधर श्रुति गई, उधर श्रुति के मर्डर के इल्जाम में संजीव जेल में। एक तीर से 2 निशान। सर, राजन उसके बेटे की कुंडली निकालो। ओके सर। और सर, ये सुकुमार के मुताबिक श्रुति रात को 11 बजे अपने घर वापस गई, लेकिन टाइम ऑफ डेथ यानी कि रात को 1 बजे श्रुति वापस रेस्टोरेंट में थी और उसकी कार भी रेस्टोरेंट के पास पार्क में थी। श्रुति के पास लर्निंग लाइसेंस था। वो खुद ड्राइव करके होटल से रात के 11 बजे घर गई और घर से रात के 1 बजे वापस रेस्टोरेंट गई। लेकिन श्रुति रात के 1 बजे रेस्टोरेंट वापस क्यों गई होगी? वो अपनी मर्जी से गई या फिर किसी ने बुलाया उसको? मैं जो गलत करूंगा तुम उसे ऐसे ही चुपचाप सही करती रहोगे। कुछ बोलना सीखो। बोलना सीखूं, पर बोलना तो मुझे आता है। तो फिर बोलो। कपड़े ऐसे मत फेंका करो, ये ठीक नहीं है या वो ठीक नहीं है। तुम इतनी अच्छी क्यों हो? आपको किसी बुरी लड़की से शादी करनी थी? ओफो, तुम भी ना। अच्छा सुनो, कल गुरुवार है, मैं शिरडी जाऊंगा। सैटरडे मॉर्निंग तक आ जाऊंगा, ठीक है? और फोन बंद रखेंगे, मुझे मालूम है। और मैं भी अप्पा के घर चली जाऊंगी 2 दिन के लिए। ठीक। मैं सोच रहा हूँ नई कार ले लूं। तुम लोगों को क्या लगता है? अब मैं क्या बोलूं अप्पा, आप नेहा और अन्ना से पूछ लीजिए। हीला था, मैं इन लोगों से ही पूछ रहा हूँ, तुझसे नहीं। रेस्टोरेंट कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है अप्पा। आज वहाँ पर कोई है भी नहीं, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से खाना खाकर चली जाती हूँ। तुम्हारे भाई बहन को नई कार मिल रही है, तुम मेरी ओल्ड कार ले लो। नहीं अप्पा। ये संजीव कभी मोटरसाइकिल से आगे बढ़ेगा नहीं। अप्पा, चलाएगा कौन? इसको ड्राइविंग आती नहीं और मेरा निकम्मा जीजा तो। अन्ना, आप प्लीज उनके बारे में ऐसे बात ना किया करें। श्रुति, गूंगू में जबान आ गई है। संजीव का असर है ये। दिव्या, આવી ગઈ તું? આવ આવ। पप्पा, आज स्टीवन है। सर, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज भले ही मैं एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ, लेकिन कल मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में भी काम करूँगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ सर, मैं दिव्या का बहुत बहुत ध्यान रखूँगा। स्टीवन, तुम्हें जो बोलना था बोल दिया। अब मैं मेरी बेटी से बात करना चाहता हूँ। आप जा सकते हैं। दिव्या, तुम शादी करना चाहती हो इससे? हाँ पापा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके परमिशन से।
सर हमने श्रुति का कॉल रिकॉर्ड चेक किया। हत्या वाली रात को 11 बजे उसने एक मोटर ड्राइविंग स्कूल में कॉल किया था। सर विलास दुबे नाम है उस आदमी का। लेकिन वो मोटर ट्रेनिंग वालों को रात के 11 बजे फोन क्यों करेगी? शाम को आइएगा। सर क्या बात है? क्या है कि ड्राइविंग सीखनी है आपसे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रेनिंग आप सिर्फ महिलाओं को ही देते हो, वो भी रात के 11 बजे? सर अभी क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। श्रुति शेट्टी की आखिरी बार बात तुमसे हुई थी उसके मर्डर से पहले रात के 11 बजे। क्या बात हुई थी? अरे सर वो कंफर्म करने के लिए कि वो कल क्लास में आ रही है कि नहीं। कि रात के 11 बजे कुछ स्पेशल क्लासेस होती हैं क्या? और कितने लोग हैं जिनकी क्लासेस रात के 11 बजे लेते हो? देखिए सर, हम आपको अपने कस्टमर के सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दे देते हैं। अगर उनमें से एक भी कोई हमारे खिलाफ एक भी अपशब्द बोलेगा ना तो आपका डंडा और हमरा सर। और रही बात श्रुति जी की, तो हाँ हम उनकी क्लास लेते थे रात के 11 बजे, पर उनके कारण वो दिन में घबरा जाती थी ट्रैफिक देख के। हर सवाल का जवाब तैयार करके रखा है पहले से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूने रेप करके? कहाँ बात कर रहे हैं सर, हम क्या रेपिस्ट लग रहे हैं क्या? देखने और सुनने में कई दरिंदे आम इंसान की तरह ही लगते हैं। उनसे बिना पूछे शहर छोड़ के मत जाना। तो अब तूने मेरा फोन भी उठाना बंद कर दिया। मैंने पहले क्लियर कर दिया था ना, अगर पापा रिजेक्ट करेंगे तो हम दोबारा नहीं मिलेंगे। तुम्हारे कहने पे गए थे ना मिलने, अब रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। लेकिन तुम मुझसे प्यार करती हो ना? फिर वही बात स्टीवन, मैं मेरे पापा के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ, तो प्लीज भूल जाओ मुझे। सर मैं भागा नहीं था सर, मैं तो हर महीने शिरडी जाता हूँ। 2 दिन से सर मैं वहीं था। लोकल पुलिस पिछले 3 दिनों से ढूंढी थी तुझे शिरडी में, ना तू मिला ना तेरा फोन। मार्केट के देखकर मंदिर तक कहीं नहीं था तू। पहले तो आप लोगों को कोई हक नहीं है मुझे यहाँ पे उठा के लाने का। मैंने क्या किया है? बताएं क्या किया तूने? अपनी बीवी का रेप करवाया, फिर मरवाया उसे, और वैसे नाटक कर रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। रेप, मर्डर, कैसे? जितनी जल्दी ये नाटक बंद करेगा ना उतना अच्छा है तेरे लिए। राजन शेट्टी ने तेरा रेस्टोरेंट अपनी बेटी श्रुति के नाम करवा दिया था, यही बात खटक रही थी ना तुझे, इसलिए मरवाया ना तूने श्रुति को। सर ये क्या बोल रहे सर आप? श्रुति खुद मेरे नाम पे रेस्टोरेंट करना चाहती थी सर। सिर्फ 2 महीने और रेस्टोरेंट तुम्हारा। कैसी अजीब लड़की हो तुम। तुम्हारा नहीं हो रहा है इस बात की बहुत खुशी है तुम्हें? नहीं, तुम्हारा रेस्टोरेंट तुम्हें वापस मिल रहा है, इस बात से खुश हूँ। पता है तुम्हें, तुम्हारे अन्ना और तुम्हारे अप्पा इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है तुम्हारे। ऐसे मत बोलो संजीव, वो भी मुझसे प्यार करते हैं। वाह, क्या कहानी बनाई है तुमने। पर मजबूरी की शादी, और मजबूरी की शादी में ढेर सारा प्यार। ये हर महीने शिरडी जाना ना सोची समझी साजिश थी तेरी, ताकि जब तू बाहर हो उस वक्त तू किसी को सुपारी दे सके श्रुति को मारने की, किसी को शक भी ना हो तुझ पे। सर मैं दूंगा श्रुति की सुपारी। बैठ कर, जिसको सुपारी दी है ना तूने उसको भी बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। चिंटू, अंदर इतना काम पड़ा हुआ है, तू बाहर क्या कर रहा है? अंदर जाके क्या करूंगा मैडम, साहब ने मुझे काम से निकाल दिया। काम से निकाल दिया? मेरे साथ चल अंदर, मैं बात करती हूँ, चल। अब बताओ पूरी बात, क्या हुआ था? मैडम मैं अपना काम कर रहा था, संजीव साहब आए और मुझे उल्टा सीधा कहने लग गए। बोले कि तू चोर है, काम चोर है, और भी बहुत कुछ। मैडम मेरे घर में माँ है, छोटे भाई बहन है, मैं कैसे संभालूंगा उन्हें? मैडम मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मैंने चोरी नहीं की। रोना बंद करो, उठो, खड़े हो। बहुत सारा काम पड़ा है, काम पर लगो तुम, और मैं संजीव सर से बात करूंगी। पर सुनो, आगे से ना कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए,
और तुमने काम में कोई ढिलाई की ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। देख नहीं मैडम, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं चल। करूँगा मैडम। इन शेडीज का बैकग्राउंड निकाला सर। ये शिवम, राजन का बेटा, इसने एक फाइनेंसर बनकर बहुत पैसा लगाया, लेकिन सब डूब गया, जिसकी वजह से इनके ऊपर कर्ज हो गया। इसने एक बिल्डिंग कंपनी भी शुरू की, पर वो भी ठप हो गई। इसका मतलब ये है कि इन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। अगर रेस्टोरेंट श्रुति के नाम पर रहता तो उनको फायदा होता, लेकिन हो सकता है श्रुति रेस्टोरेंट संजीव के नाम करना चाहती हो, जिसमें श्रुति के फादर और भाई को एतराज हो। फिर भी सर, क्या घर वाले अपनी ही घर की लड़की का रेप करवाएंगे? मुझे ताज्जुब नहीं होता। इतने सालों की सर्विस में मैंने देखा है कि मुजरिम किसी भी हद तक जा सकता है। इस संजीव की भी अलावा नहीं है हमारे पास, और ऐसे मामलों में 10 में से 7 खूनी पति या पत्नी ही होते हैं। चलिए खाना खा लीजिए। मुझे खाना नहीं खाना है, तुम खा लो। क्या हो गया संजीव, खाना क्यों नहीं खाएंगे? जब मैंने चिंटू को नौकरी पे से निकाल दिया था तो तुमने उसे नौकरी पे क्यों रखा वापस? संजीव वो रो रो कर मेरे पास आया था। ओके, मैं तो ये भूल गया था कि रेस्टोरेंट तो तुम्हारा है। तुम जब चाहे तब स्टाफ रख सकती हो, तुम जब चाहे मेरे डिसीजन को गलत दिखा सकती हो, तुम जब चाहे तब स्टाफ के आगे मुझे नीचा गिरा सकती हो, है ना? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, वो रेस्टोरेंट हम दोनों का है। संजीव मुझे सच में नहीं पता था कि बात इतनी बड़ी हो जाएगी। तो फिर अगर हम दूसरों के सामने एक दूसरे को गलत दिखाएंगे तो स्टाफ तो हमारा फायदा उठाएगा ना? संजीव सच में मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। अपा, अपा, वकील से बात हो गई है, रेस्टोरेंट पर हमारा सॉलिड क्लेम बनता है। बस एक बार संजीव पर आरोप साबित हो जाए, ये रेस्टोरेंट हमारे नाम ही होगा। अक्का को गए हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, आप दोनों गिद्ध के जैसे उनके रेस्टोरेंट पे टूट गए। यही आप दोनों का असली चेहरा है ना? आपकी वजह से अक्का की जान चली गई। स्टीवन प्लीज मेरे तमाशा मत बनाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता दिव्या। देखो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम सिर्फ मेरे साथ चलो ना। दिव्या, जी पापा। ये देख, मेरे दोस्त का लड़का है हेमंत, अपनी बिरादरी का ही है, और उसका फैमिली का बहुत बड़ा बिजनेस है। तू राज करेगी वहां पे। आपने स्टीवन से शादी के लिए मना किया, मैं मान गई। इसका मतलब ये नहीं मैं किसी से भी शादी कर लूंगी। संजीव पिछले 11 महीने से शिरडी जा रहा है। उसकी शादी को भी 11 महीने हुए। उसके होटल स्टाफ का कहना है कि शादी से पहले वो शिरडी नहीं जाता। तो फिर शादी के बाद उसके अंदर ऐसी क्या भक्ति जाग गई कि वो हर महीने शिरडी जाने लगा? सर रेस्टोरेंट स्टाफ में एक चिंटू नाम का लड़का था। सर उसका केस काफ़ी अजीब है। संजीव उसे नौकरी से निकालता था और श्रुति उसे वापस नौकरी पर रख लेती थी। हाँ तो? सर स्टाफ से पता चला है कि श्रुति और संजीव का इस चिंटू की वजह से काफ़ी झगड़ा होता था। चल चल, तेरे जैसे चोर और घटिया आदमी के लिए कोई नौकरी नहीं है यहाँ पर। दोबारा मैडम से नौकरी मांगने मत आइयो। तूने मेरा इंसल्ट किया ना, देख लूंगा तुझे। देख लेगा? देख लेगा? देख लेगा? चल निकल। सुकुमार जी, ये दोबारा दिखना नहीं चाहिए यहाँ पे। चिंटू को तो जानता ही होगा। जी, मेरा स्टाफ था, चोरी की थी तो मैंने नौकरी से निकाल दिया था। फिर श्रुति ने उसे काम पे रख लिया था, लेकिन इसके बाद तूने फिर से उसे काम से निकाल दिया। हाँ, लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि चिंटू का कुछ पता नहीं चल रहा है। हमें डाउट है कि वो फरार है। इसका मतलब चिंटू ने श्रुति को... इतना मासूम मत बन। चिंटू एक हिस्ट्री शीटर है, कई केसेस है उस पे, चोरी के, लूट के, लेकिन इसके बावजूद तूने उसे काम पे रखा। सर मुझे उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं मालूम था, और वैसे भी रेस्टोरेंट चलाना कितना मुश्किल है सर। अगर मैं हर किसी की ऐसे हिस्ट्री चेक करने बैठा... नहीं, चल ठीक है, हमने मान लिया कि तुझे उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं मालूम, पर तूने तो उसकी चोरी पकड़ी थी ना, तो रिपोर्ट क्यों नहीं की? मैं बताऊं क्यों नहीं की?
ताकि बाद में तू चिंटू का फायदा उठा सके, श्रुति को उससे मरवा सके। क्या? हाँ, तूने चिंटू से श्रुति को मरवाया, फिर भगा दिया उसे, और पूरे स्टाफ के सामने तूने झगड़ा किया चिंटू के साथ, ताकि तुझ पे किसी को शक ना हो कि चिंटू से तूने श्रुति को मरवाया है। सर, आपको मुझ पे यकीन नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप चिंटू को ढूंढ लीजिए, वहां से आपको सारा सच मालूम पड़ जाएगा।